योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, औरंगजेब का महिमा मंडन देशद्रोही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमांती कुमारी है और आपका स्वागत है हमारे द मीडिया हाउस चैनल पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं वे देशद्रोही है। इस बयान से राजनीति गर्मा गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला। हाल ही में कुछ संगठनों ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने की कोशिश की, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त प्रतिक्रिया दी। आदित्यनाथ ने कहा, महिमा मंडन करने का मतलब देशद्रोही की जड़ों को मजबूत करना है। नया भारत उन लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे महान पूर्वजों का अपमान करते हैं। वे उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता पर हमला किया, हमारी महिलाओं का अपमान किया और हमारी आस्था पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, जब भारत की सनातन संस्कृति का गुणगान दुनिया कर रही है तब भारत के महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। किसी भी आक्रांता का महिला मंडन नहीं करना चाहिए। उनकी टिप्पणी हाल ही में संपन्न प्रयागराज महाकुंभ 2025 के बारे में बोलते हुए आई, जिसे उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा मानव समागम बताया। उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का हवाला दिया, जिसमें मोदी ने इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा, दुनिया में कहीं और इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ है तथा कोई भी देश इस पैमाने पर किसी भी तरह की आयोजन नहीं कर सकता। यह भारत की सनातन संस्कृति का प्रमाण है जो आने वाली पीढ़ियों की प्रेरित कर देगा। आइए सुनते हैं योगी आदित्य ने इस पर क्या कहा है। मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था। उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थिति
के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं कौन क्या कह रहा है। कांग्रेस नेता योगी आदित्यनाथ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी नेता इतिहास को गलत तरीके से पेश करना बंद होना चाहिए। आइए जानते हैं जनता क्या बोलती है। आम नागरिक, योगी जी का बयान सही है, हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। दूसरा नागरिक, इतिहास को राजनीतिक से जोड़ना सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से राजनीतिक हलचल मचा दी है। अब देखने वाली बात यह है होगी कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के